गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। माय कैरियर प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं अरुण एक बार फिर आप लोगों के लिए इंग्लिश प्लेटफॉर्म को, इंग्लिश को आप सभी के साथ डिस्कशन करने के लिए तैयार। और प्यारे बच्चों, इस पढ़ने पढ़ाने की श्रृंखला में, इस पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सभी के साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक पूरे सेंटेंस का एक वाक्य डिस्कशन करूंगा। आपको किसी भी एग्जाम में ये 3 से 4 नंबर के देखने को मिल जाएंगे और रेलवे का जो मिनिस्ट्रियल एग्जाम होगा उसमें 6 से 8 नंबर के होंगे, उसमें 6 से 8 नंबर के होंगे। तबीयत से थोड़ी आज नासाज है बच्चों। हाँ, आवाज क्लियर है, साउंड परफेक्ट आ रही है। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। वैसे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कई सारे फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स में बांटा गया, लेकिन मैं आपको कंबाइंड कराऊंगा जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो है प्यारे बच्चों, पहला जो है पहला है फियर ऑफ राइडिंग ए कार। प्यारे बच्चों, जिसे कार चलाने में डर लगता हो, गाड़ी चलाने में डर लगता हो, बस चलाने में डर लगता हो, यानी किसी चीज को चलाने में, किसी चीज की सवारी करने से डर लगता हो, उसे चलाने से डर लगता हो, तो उसे कहते हैं एमनेक्सोफोबिया। AMAXOPHOBIA, एमनेक्सोफोबिया। फोबिया पता है किसी भी चीज का डर होता है, फोबिया किसी भी चीज का डर होता है, एमनेक्सो किसी वाहन से रिलेटेड होता है, एमनेक्सो रिलेटेड टू व्हीकल। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा बच्चों, लॉस ऑफ स्पीच। लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम। किसी मेडिकल समस्या के कारण उसकी बोलने की क्षमता चली गई है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं एप्सिहा। APHASIA, एप्सिहा। बोलने की क्षमता कम होना, बोलने की क्षमता कम होना, अपशिहा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो जी।
तीसरा बच्चों, प्लेस वेयर काउस आर शेल्टर्ड, गौशाला जहां पर गाय को रखा जाता है बच्चों। प्लेस वेयर काउस आर शेल्टर्ड, जहां पर गाय को रखा जाता है। बताओ बच्चों गौशाला को क्या बोलते हैं? बायर बोलते हैं, BYRE, गौशाला। ठीक है बच्चों। एक बच्चों है पाम रीडिंग। पाम रीडिंग, हथेली पढ़ने वाला, भविष्य वक्ता, जो हाथ को पढ़ लेता हो, जो हथेली को पढ़ लेते हो, उसे बोलते क्रियोमेंसी। CHRIM, कैरोमेंसी, CHRIMANCY, कैरोमेंसी, हाथ पढ़ने वाला, हथेली पढ़ने वाला, हस्तरेखा पढ़ने वाला, हस्त रेखा पढ़ने वाला। स्पेलिंग एक बार दोबारा देख लो, CHRIOMANCY, कैरोमेंसी। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला, टू अटोन फॉर वंस सिन। सिन क्या होता है? पाप, जो अपने पापों से मुक्त हो, एक्सपिएट हो, पाप मुक्त हो। क्या होता है? EXPIATE, एक्सपिएट, पाप मुक्त। या क्षमार्थी, क्षमा मुक्त। ठीक है बच्चों। अगला बच्चों, ए लो लेवल ट्रैक, a low level track of uncultivated grassland। a low level track of uncultivated grassland। बच्चों आपने देखा हो कोई रास्ता जो अनकल्टिवेटेड है, बोया नहीं गया है, उपजाऊ नहीं है, और उस पर घास सी उगी रहती है, तो हम क्या बोलते हैं उसे? घास का मैदान, मेडो। MEADOW, मिडो। ठीक है बच्चों। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन बच्चों क्या बोलता है, एग लेइंग मैमल्स एग लेइंग मैमल्स ऐसे प्राणी, ऐसे स्तनधारी, ऐसे मैमल्स जो अपने अंडों को साथ रखते हैं, प्लेपस कहते हैं। PLATY प्लेपस। ठीक है बच्चों, आगे फूड फॉर फार्म एनिमल, फूड फॉर फार्म एनिमल हो गया नोट बच्चों। आगे देखते हैं, फूड फॉर फार्म एनिमल्स, भोजन जो कि किसान किसके लिए तैयार करते हैं, जानवरों के लिए, क्या कहा जाता है, प्रोवेंडर्स, उपभोग करने वाले, प्रोवेंडर्स क्या कहा जाता है बच्चों, प्रोवेंडर्स। हाँ नोट करो एक बार। एग्जिस्टिंग ओनली इन नेम, जो केवल सिर्फ नाम में ही रह गया, एग्जिस्टिंग ओनली केवल नेम, जो नाम में ही रह गया हो उसे क्या कहते हैं, टिटोलर, TITULAR टिटोलर, जो सिर्फ नाम मात्र का हो, क्या होगा, नाम मात्र। प्लेटिपस जो अपने अंडे साथ रखते, प्रोवेंडर्स जो किसान जानवरों के लिए उगाते हैं, खाना बनाते हैं। अगला क्या बोलता है, ए स्टैंड हैविंग 3 legs, जिसके 3 पैर हो उसे क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड बोलते हैं। ए स्टैंड हैविंग 3 legs ट्राइपॉड। ठीक है, 3 पैरों वाला। तो बच्चों इन्हें नोट करते रहो। सेट 1 कंप्लीट हो गया। सेट 2 देखते हैं।
बच्चों ये है सेट 2, सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। सेट 2 का पहला क्वेश्चन, ए शॉर्ट स्टोरी विद ए मोरल, एक ऐसी कहानी जो हमें कोई शिक्षा दे, वो क्या बोलते हैं? उसे बोलते पैरेबल। ए शॉर्ट स्टोरी स्टोरी विद ए मोरल, इसे बोलते पैरेबल। तबीयत इतनी ठीक नहीं है, फिर भी मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लाया हूं ताकि आप सभी इसका फायदा उठा सके। मोरल के साथ अगर कोई चीज होती है पैरेबल, उसे क्या बोलते? कहावत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ड्रेस विद मेडल्स, रिबन्स, worn at official ceremony। कोई ऐसी ड्रेस जिसे मेडल्स हो, रिबन्स हो, कब किसी ऑफिशियल सेरेमनी पे पहनी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? रेगिला। REGAILA, रेगिला। ठीक है जी। कोई ऐसी ड्रेस जिसके ऊपर रिबन लगे हो, मेडल्स लगे हो, जैसे ऑफिसर्स पहनते हैं, आर्मी वाले पहनते हैं, तो उनकी ड्रेस को बच्चों क्या बोला जाता है? रेगिला। एक्सट्रीम और indefinite to be adequately described। एक्सट्रीमली इंडेफिनेट टू बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब, जिसे बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में दिखा दिया गया हो, दर्शा दिया गया। इम्पर्सनेबल, इम्पर्सनोबल, IM पर शो नी एबल, इम्पर्सोनिएबल, इम्पर्सोनिएबल। ठीक है बच्चों। चलो जी। हो गया था, चलो आगे देखते। द स्टेट
of being deprived of a right और privilege। privilege क्या होता है बच्चों? विशेषाधिकार। especially the right to vote। एक ऐसी अवस्था जब आदमी अपने अधिकार को लेके खड़ा हो, वो भी कहा वोट के पक्ष में, विशेषाधिकार है उसका, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? डिससेंट्रफ्रेंचाइजमेंट। डिस एन डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। एनफ्रेंचाइज डिस, इसे क्या बोलेंगे? डिस एनफ्राचाइज एनफ्राचाइजमेंट। डिसएनफ्रांचाइजमेंट यानी सही के लिए आवाज उठाना। कब होगा? ये क्या है बेटे उसका? विशेषाधिकार। विशेषाधिकार। ठीक है बच्चों, देख लेना, हिंदी पे इतना वो नहीं जाना। ठीक है जी। ये तो बहुत आप सभी को पता होगा, बहुत आसान है। असेंबली और पार्लियामेंट in which no party has got clear majority। असेंबली या संसद या पार्लियामेंट द्वारा किसी निर्णय को, किसी फैसले को लटका कर रखना क्या होता है बच्चों? हैंग होता है। HUNG, हैंग। किसी चीज को लटका के रखना। ठीक है बच्चों, चलो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तुम बोलते हो हम तो मिडिल क्लास से, हम तो मिडिल क्लास से। क्या बोलते हैं मिडिल क्लास को? क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछा गया है।
belonging to मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? बॉर्गियस। BOURGEOIS, बॉर्गियस। मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय। ठीक है बच्चों, मध्यम वर्गीय जैसा भी लिखे जाता हूँ हिंदी में। सातवां क्वेश्चन बच्चों क्या बोलता है? ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ praise for someone who has died। किसी को सम्मान देना जो मर चुका है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? किसी को सम्मान देना जो मर चुका है, किसी को सम्मान देना जो मर चुका है उसे क्या बोलते हैं? इयोलॉजी। EULOGY, इयोलॉजी। ठीक है जी। चलो जी आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों आगे देखते हैं। 1 extremely fond of one's wife। आप बोलोगे सर ये ऐसे ऐसे भी आ जाते हैं पेपर में? हाँ बच्चों आ जाते हैं ऐसे ऐसे भी। क्या है मतलब वो इसका? जो बहुत ज्यादा प्रेमी हो, पति प्रेम, सॉरी, पत्नी प्रेमी हो, जो अपनी पत्नी के बिना रह ही नहीं सकता। यूरोक्सियस, UXORIOUS, पत्नी प्रेमी। ठीक है जी। क्या बोलता है? सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ इलेक्शन। अगला क्या कहता है? सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स। इलेक्शन की जो स्टडी होती है, उसके ट्रेंड्स की जो स्टडी होती है, मतगणना कहते हैं जिसे। हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फेसिपोलॉजी। फेसिपो
चलो बच्चों, एक आखिरी क्वेश्चन। ए स्टेटमेंट which is accepted as true without proof। एक ऐसा कथन जो सत्य स्वीकार किया जाता है बिना किसी प्रूफ के, यानी एक ऐसा वाक्य जो बिना सबूत मांगे मान लिया जाता है कि बात सही है, उसे बोलते हैं एक्सियोम। AXIOM। बच्चों 2 सेट मैंने कराए आज आप सभी को। इस पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको बेहतर से बेहतर ज्ञान दिया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें। चलते चलते मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम आपको अब सेट वाइज तैयारी कराने के बारे में सोच रहे हैं। हमारा प्लान आने वाला है, कुछ सरप्राइज है आप लोगों के लिए। ये सरप्राइज आप लोगों के लिए ही होगा। आप धीरे धीरे देखते रहिए कि हम आपके लिए कुछ ऐसा लाएंगे कि आप हमसे जुड़ते चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।